एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी आज रात डीप फीलिंग्स क्या है, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए आपके लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, नाम ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी तरीके की वाइब्रेशन अपने पार्टनर को सेंड कर रहे हो, वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कुछ दिनों से, या बहुत टाइम से भी सोच रहे हो। बहुत ज्यादा सोचते सोचते एक वाइब्रेशन सी उनको फील हो रही है, उनके तरफ एक ऐसी एनर्जी जा रही है जहां पर वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, एक पैशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, आपको मतलब चाहे ना चाहे आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत बड़ी कोई गलती की है, जिस चीज को लेकर ये सॉरी महसूस कर रहे हैं। ये कुछ तो गलत किया है इन्होंने, कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि बहुत बुरा बर्ताव किया है आपके साथ, और ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है, या आपके पार्टनर की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में यस चीजें खराब हुई हैं, और जिस वजह से ना आपके पार्टनर को काफी स्ट्रांगली रिग्रेट महसूस हो रहा है, गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया है, आप कितने अच्छे से चले और इन्होंने कितना गलत किया है, कितना गलत कर दिए इन्होंने। किसी तरीके का पछतावा दिख रहा है, किसी तरीके का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना कुछ चीजें बदल रही हैं। देखो, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या तो प्यार बहुत बढ़ रहा है या दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, या आप भी बदल रहे हो, ये भी बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। पता है कि आप पता है क्या है कि आप लोगों के बीच में ये दूरी वाला फेज आया था क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ चीजें अच्छी होनी थी, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप दोनों को इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, इन चीजों ने ना बदल के रख दिया। आप भी बदले हो, ये भी बदले हैं, पर कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कुछ अच्छा होने वाला है। जो चेंजेस से ये गुजर रहे हैं ना, वो चेंजेस आपके अंदर भी आ रहे हैं। आपने चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा दिख रहा है यहां पर। आपका माइंड ना बहुत डिस्टर्ब रहता था, एंजाइटी होती थी, पर अभी कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है, कुछ टाइम से आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप इतना परेशान नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपने को हील कर रहे हो, अपने को पेशेंस रख रहे हो, कहीं ना कहीं अपना ख्याल रख रहे हो, सेल्फ लव करने लगे हो, वो एनर्जी दिख रही है। और आपके पार्टनर ना यहाँ पर स्ट्रांगली ग्रोथ चाहते हैं, वो घर बसाना चाहते हैं, मैरिज को निभाना चाहते हैं, इनको एहसास है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले ये आपको लेकर इतना पॉजिटिव नहीं थे, पर कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये आपके साथ लिविंग में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आई है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जहां पर ये आपको ना
एक क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं जहां पर आप दोनों का समय हो, बहुत खूबसूरत समय। ठीक है, तो ये चीजें दिख रही है मुझे। आपकी बहुत शिकायत रही है ना इस कनेक्शन में कि राइट, कि मेरे मुझे आप तुम टाइम नहीं देते हो या नहीं देती हो। टाइम की शिकायत बहुत रही है आपकी तरफ से इनके लिए, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको टाइम देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे ग्रोथ हो, आपके साथ ये ग्रो कर पाए। ठीक है, ये आपका हमेशा शिकायत रही है कि आपको समझते नहीं है, दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों की वैल्यू करते हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, आपके साथ समय नहीं बिताते हैं, आप कितना कुछ करते हो फिर ये नहीं करते। पर आपने बहुत एक्सपेक्ट रखा है, आपने बहुत पेशेंस रखा है कि कभी तो ये आपको टाइम देंगे, कभी तो ये आपको प्यार देंगे, कभी तो चीजें आप दोनों के बीच में अच्छी होंगी, कभी तो ये आपका प्यार को समझेंगे। पर अब ऐसा दिख रहा है वो चीजें होती हुई, मतलब आने वाले समय में ये चीजें होने वाली है। अब ये आपको ढेर सारा टाइम देना चाहते हैं। यस, बहुत पूरा सारा दिन सारी रात आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इतना ज्यादा इनका मन है आपके साथ एक अच्छा समय बिताने का। मुझे कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में अब उनको ना एक पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, बेसिकली बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। ठीक है, जो भी मन मुटाव है आपके मन में इनके लिए, इनके मन में आपके लिए, वो सब हटा करना, वो सब खत्म करके इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक मन मुटाव रखना है, कब तक ये चीजें चलेंगी। मुझे अब ये बच्चों वाली चीजें नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी की है, वाकई में बच्चों वाली चीजें ही की हैं। पर अब इनको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ग्रो अप होना है, अब चीजों को सीरियसली लेना है, आपके साथ कनेक्शन को सीरियसली लेना है, आपके साथ रिश्ते को सीरियसली लेना है। ठीक है, अब ये चीजें सोच रहे हैं। आप दोनों का पैचअप होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं, दोबारा से फ्रेंडशिप होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं पैचअप की। ठीक है, एक बॉन्ड फिर से मुझे रिक्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, शांति आने वाली है, सुकून नहीं है ना इनके अंदर। जब से आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तब से ऐसा दिख रहा है कि जिंदगी का बैलेंस, सुकून बिल्कुल खत्म सा हो गया हो। आपको बहुत मिस करते हैं ये, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि क्या है पता नहीं, बहुत अधूरा अधूरा सा हूं मैं, या अधूरी अधूरी सी हूं मैं, अकेलापन अधूरापन सा फील हो रहा है। आप नहीं हो ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कुछ भी नहीं है, आप नहीं हो, आपका साथ नहीं है तो कोई नहीं चाहिए। अभी इनको ऐसा फील होने लगा है, बहुत सारी फीलिंग्स इनके मन में जो कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का पास्ट में बिहेवियर इतना गंदा रहा है ना आपकी तरफ, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, आपका दिल बहुत टूटा है। आप ऐसे फील करते हो ना कि इसने क्या किया मेरे साथ, कितना बुरा किया, मतलब इतना कुछ गलत किया है आपके साथ, आपको दुख पहुंचा है। आपको ऐसा फील होता है ना कि मैंने क्या गलती की जो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है, ये मेरे प्यार को क्यों नहीं समझता है या समझती है। आपने ऐसा लिटरली फील किया है। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को ना टाइम देते थे, एनर्जी देते थे, आपने प्रायोरिटी में इनको रखा है, जो इन्होंने कहा आपने किया, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता था आपने इनकी हेल्प की है, हर चीज किया है इस कनेक्शन के लिए। तो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे क्या ही गलती हो गई, आप ऐसा महसूस करते हो, बहुत हर्ट फील करते हो। पर अब ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, अब आपके लिए डिफेंसिव होते हुए, स्टैंड लेते हुए और आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं, पहले इनको फर्क नहीं पड़ता था कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, या आप इनको छोड़ के भी चले जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आज कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल डिफरेंट दिख रही हैं। आज ये इनको फर्क पड़ता है, आपके होने से इनको फर्क पड़ता है, आपके इन पर फोकस ना करने से, हर चीज से इनको आज फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत इमोशनली, और इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कितना बुरा कर दिया आपके साथ, कि गलती की है। पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको मान सम्मान दिलाना चाहिए,
या कुछ ऐसा भी हुआ है इस रिश्ते में जहां आपका मान सम्मान कहीं ना टूटा है, लोगों के सामने, इनकी फैमिली वालों के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने, कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल के आ रही हैं, कहीं डगमगाया है। यस, आपकी इज्जत पे बात आ गई थी, आपके कैरेक्टर के बात आ गई थी, कुछ लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई, ठीक है, जो कि आप ना बहुत हर्ट फील किया कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आप एक जस्टिस डिजर्व करते हो, आप आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ सही होना आप डिजर्व करते हो, पर आपके पार्टनर ने वो जस्टिस नहीं किया आपके साथ, ये खड़े नहीं रहे, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इवन इन्होंने दूसरों की बातों में हाँ मिलाया है, आप ऐसा महसूस करते हो। पर अब आपको मान सम्मान दिलाने के बारे में ये सोच रहे हैं, अब ये आपके साथ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अब ये आपके साथ ना चीजें बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं। पता है, आज इनको ऐसा ख्याल आ रहा है कि काश मैंने वो चीजें नहीं की होती, काश इन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा होता, काश वो चीजें नहीं करते जो इनसे हो गई है। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कितना गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। आप डिजर्व नहीं करते थे जो भी इन्होंने किया ना बुरा आपके साथ, तो नहीं डिजर्व करते थे आप। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने तो बहुत प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दी है, इन्वेस्ट किया है इनके ऊपर, इतना इन्वेस्ट किया है, तो आप तो डिजर्व नहीं करते थे। आप भी एक प्यार, इमोशंस डिजर्व करते थे जो कि ये नहीं दे पाए, और अब इनको देना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, ये अपने अंदर ना स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए, अपने अंदर हिम्मत बनाते हुए, ताकि आपके लिए कुछ कर सके, अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। पता है क्या होता है कि बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलना तो ऐसा है कि कोई कुछ भी कर ले, पर उसमें स्टैंड करना सबसे बड़ी बात होती है। उस जो बोला है उसको करके दिखाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं यस, लेकिन अब इनके अंदर ना हिम्मत आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि अब ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि जो इन्होंने कहा था, कभी तो कहा था, कभी तो प्रॉमिसेस किए थे, आज उन प्रॉमिसेस को निभाना है, ठीक है। आज इनको हिम्मत आ रही है, हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि यस, आपके लिए खड़े रहना है। और कहीं ना कहीं अब ये ना बोलना नहीं चाहते, झूठे आश्वासन देना नहीं चाहते, झूठी उम्मीद नहीं बनाना चाहते, अब सीधे करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी मैं देख रही हूं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि बोल के क्या होगा, बोल के कुछ होना तो है नहीं, इससे अच्छा जो जो करना है वो करके दिखाना है। मतलब जो बोल के कुछ नहीं करना है, अब मुझे करके दिखाना है, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ बोल चुके हैं पर किया नहीं, पर अब इन्हें स्टैंड लेना है। अब वो जो कहा था ना उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है, अब ये वो चाहते हैं कि आप इनको लेकर ना प्राउड फील करो, आप इनको लेकर, क्योंकि शर्मिंदगी आपने महसूस की है, आपके आप ऐसा फील करो कि हाँ, मेरा पार्टनर मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, मेरे लिए स्टैंड लेता है या लेती है, मेरे लिए है, ठीक है। आप इनको लेकर एक प्राउड प्राउड फील करो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लेट डाउन किया है, बहुत दिल दुखाया है, तो इसलिए ये अब चाहते हैं कि मैं इतना सब कुछ कर दूं इसके लिए, इतना प्यार दे दूं, इतना हर चीज कर दूं कि इसको फील हो कि हाँ, मेरा पार्टनर सबसे बेस्ट है, इसने मेरे लिए कितना किया है, ठीक है। प्राउड फील करो बेसिकली आप इनके ऊपर, ये ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं। मुझे यहां पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। मुझे कैंसर, कर्क राशि, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, विर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। मुझे यहां पर ना ये विश मांगते हुए, इच्छा मांगते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में चीजें अच्छी हो जाएं, बेटर हो जाएं, पैचअप हो जाए, सब चीजें जो खराब हुई है ना वो ठीक हो जाए, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनकी दिल की इच्छा है, जरूरी नहीं है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, इनकी दिली इच्छा है। और
कहीं ना कहीं ये जब भी प्रे करते हैं ऊपर वाले के सामने, और ये जरूर प्रे करते हैं कि रीयूनियन हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ ना, जब पास्ट लाइफ था ना तब आप दोनों मिल नहीं पाए थे। पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के हो नहीं पाए थे, और इस जन्म में भी आप लोग रुकावटें फेस कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको स्ट्रांगली फील होता है कि आपके साथ स्ट्रांग कनेक्शन बनाना है, आपके साथ ग्रोथ चाहिए इनको। ठीक है, सपना बुन रहे हैं बेसिकली, काश हो जाता, काश चीजें ठीक हो जाती। दोस्तों से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि काश ये चीजें ठीक हो जाता, ये चीजें रायता फैल चुका है, ये चीजें इतनी गलत हो चुकी हैं, काश वो चीजें ठीक हो जाती। ऐसे ये इस बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इवन ऐसा दिख रहा है कि लोगों से, सबसे बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ करते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरीके से ये बेवकूफ है। ठीक है, ये ना कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं ना, बहुत क्विक ले लेते हैं, जो सोचते समझते नहीं है, बहुत बेवकूफी कर देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट महसूस करते हैं। ऐसे भी एनर्जी दिख रही है इनकी। देखो, ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी का डिसीजन जो होता है वो बहुत घातक होता है। वो सोचे समझे बिना कैलकुलेट किए ऐसे डिसीजन हमेशा गलत होते हैं, और ये ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। आपके मामले में तो बहुत ज्यादा स्लो है, पर क्या है कि और चीजों को लेकर ये क्विक डिसीजन लेते हैं। मुझे यहां पर इनके मूड स्विंग्स होते हुए भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। कभी तो बहुत बहुत प्यार जताएंगे, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कर देंगे। मूड मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आपके पार्टनर के। पर कहीं ना ये आपके लिए, चाहे मानो चाहे ना मानो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योर जेस्चर बहुत रहा है इनका। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि देखो, बात भी करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, पर कहीं ना मुझे ये चीजें भी दिख रही हैं कि आने वाले समय में थोड़ा सा जब ये बात करेंगे ना, ईगो भी दिख सकता है आपको इनका, क्योंकि थोड़ा ईगो है इनके अंदर। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ईगो बहुत दिखाते हैं ये। कुछ बेवकूफी टाइप दिख रही है यहाँ पर, जैसे ना खुद कॉल करेंगे, खुद मिस कर रहे हैं, और कहेंगे देखा तुम मिस कर रही थी ना मुझे। मतलब अजीब सी, समझ रही हो, नादानियां, अजीब सी नादानियां दिख रही है इनके अंदर मुझे। अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको दिखा नहीं रहे हैं, कहीं आप हंसोगे, कहीं आप इनका मजाक बनाओगे कि देखा वापस आ गया ना मेरे पास ही, या आ गई ना मेरे पास ही। तो ये थर्ड पार्टी की बात नहीं मानकर आपकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम्म, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर का, या थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। देखा, हाथ भी जल गया। यस, थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे ये। वाओ, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत सडनली कट ऑफ करते हुए थर्ड पार्टी को, यस, स्ट्रांगली आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ, जिसने भी ना आप दोनों को अलग किया है, अब उसकी बारी है दूर रहने की। और यस, आप दोनों के बीच में जिसने दिक्कतें लाने की कोशिश करी है, अब आपके पार्टनर उसकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उससे अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, उसको अपनी लाइफ से दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसी के सामने आपका हाथ थामने के बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी भी निकल के आई है। वाह, बड़ी अच्छी है, तभी ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन, बहुत ट्रॉमा से गुजरेंगे आपके बिना, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, बहुत टेंशन से गुजरेंगे आपके बिना। अब इनको है आपके साथ लाइफ स्पेंड करना। ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, अब ये सोच रहे हैं।
क्योंकि आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी को अच्छाई करके भी दिखा दी और उनका सपोर्ट करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। ये थर्ड पार्टी ना कहीं बहुत मतलबी है, बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसा देखा है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन सही नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए ना चीजें बेटर नहीं देखी है, मतलब थर्ड पार्टी की इंटेंशन सही नहीं है, इनको नजर आने लगे अब क्लियरली। मतलब थर्ड पार्टी का चेहरा इनको नजर आने लगा है, जिस वजह से आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ही आप इनको ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा है भाई ये थर्ड पार्टी का करके। इनको उल्टा ट्रॉमा मिलता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी कौन सा इनको सुन रही है या समझ रही है या समझ रहा है, जो भी है ठीक है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। तो अब ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के सामने, क्योंकि आज तक तो थर्ड पार्टी का पल्ला भारी था, पर अब कहीं ना कहीं आपका पल्ला भारी हो चुका है, ठीक है। या क्योंकि जो ये गुड बुक्स में थे ना थर्ड पार्टी के, अब कोई फायदा नहीं है, ये समझ चुके हैं कि ये बेवकूफी कर रहे थे, ठीक है। सबका करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई बस स्टॉप, अब अपना सोचना है, अपनी खुशियों को सोचना है, और जो मेरे लिए जेन्युइनली फील करता है, जो मेरे बारे में सोचता है या सोचती है आपके लिए ऑब्वियसली, तो यस उसको सपोर्ट करना है। आज इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए ही एक्शन लेते हुए या आप थर्ड पार्टी को रिमूव करके आपकी तरफ आना ये चाहते हैं, डेफिनेटली चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब आप एक सबसे बड़ा एक्शन देखने वाले हो, अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा आपको अपने पार्टनर का। वाओ, वेरी पॉजिटिव रीडिंग गाइस। तो खुश हो जाओ, इकट्ठा देखो, देख रहे हो हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं सब चीज करने की, और अपने को समेट रहे हैं, अपनी एनर्जीज को रख रहे हैं बचा के लिए, अपनी एनर्जीज को बचा के रख रहे हैं ताकि ये आपका स्टैंड ले सके, आपके लिए खड़े हो सके, आपके बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यह बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तो यही मुझे आज की एनर्जी दिख रही है। आज रात आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।